तो कैसे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल, उनके फैसलों को कैसे देखते? एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री हैं। रफीक खान जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस विधायक हैं। सुमित्रा चोपड़ा जी हमारे साथ हैं, लेफ्ट की नेता हैं। रामपाल जाट जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। सीनियर सीए आर.एस. पुनिया जी हमारे साथ हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट सचिन खंडेलवाल जी हैं। अर्थशास्त्री चंद्र मेहता जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी हैं। अध्यक्ष 40 से धीरेन्द्र सिंह राघव जी हमारे साथ हैं और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हैं। एक बड़ा पैनल, खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। चर्चा इसी पर, क्योंकि देखिए सबके मत अलग हो सकते हैं, फैसलों की कई तारीफ कर सकते हैं, तो कई ऐसे भी हैं जिन्होंने संशोधन हुआ 370 में, जो अधिकार दिया हुआ था कि वहाँ की नागरिकता होगी, यहाँ की अलग होगी, वहाँ का झंडा होगा, यहाँ का अलग होगा, प्रधान अलग होगा, उन सबको लेकर के अब भारत का कोई भी नागरिक वहाँ जाकर के खेती के लिए जमीन खरीद सकता है, उद्योग के लिए खरीद सकता है। वहाँ की बेटी यहाँ अगर आती है तो उसको बहू माना जाएगा, और यहाँ की बेटी वहाँ जाती है तो उसको भी बहू माना जाएगा। वह नागरिकता का विषय नहीं होगा। पहले था कि पाकिस्तान की कोई बच्ची आती है तो उसको वहाँ तो नागरिकता मिल सकती है, लेकिन भारत के किसी हिस्से से जाती है नागरिकता नहीं मिलेगी। इन सब में संशोधन का रास्ता बिल्कुल, और इसलिए यहाँ से एक बड़ा फैसला था जो इतने सालों से नहीं लिया गया, लेकिन अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रफीक जी, कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही थी, क्या आपको नहीं लगता कि इतने परिवर्तन हुए वहाँ के लोगों के फायदे के लिए है, वो भी राज्य विकसित हो सके, बढ़ सके आगे बाकी राज्यों की तरह? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे, आरएसएस के भी कार्यकर्ता रहे, इन्होंने कहा 2 झंडे। इनसे पूछो, जब सेना की बात आती है, जम्मू कश्मीर की बात आती है, और जिस तरह से पत्थरबाजी, बहुत कुछ पिछले कुछ सालों की पहले देखा गया, और पिछले 7 सालों को कैसे देखते हैं आप? जी, मैं सबसे पहले मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा इस साहसपूर्ण कार्य के लिए जिन्होंने 370 हटाया और भारतीय सैनिकों की, नागरिकों की जो लाखों की तादाद में हत्याएं हुई थी उग्रवादियों द्वारा, पाकिस्तान द्वारा, टुकड़े टुकड़े जो भी जिस तरह के लोग थे, मैं बधाई देना चाहूंगा। रही दूसरी बात, अभी मेरे मित्र कांग्रेस बीजेपी दोनों आपस में चर्चाएं कर रहे थे। सच्चाई ये है 370 एक अन्याय हो रहा था कश्मीर के लोगों के साथ, और मैं आपको बता दूं सेना के नजरिए से उग्रवाद की जड़ अगर होती तो ये 370 इसको पनपा रहा था। आप देखिए 370 हटते ही कहां गए पत्थरबाज, कहां गए वो धरने, कहां गए वो कश्मीर बंद, कहां गए गोलीबारियां, सब गायब हो गई। यही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, 370 सेना के नजरिए से जिस प्रकार से बदलाव आया एक अलग मुद्दा है। इसके साथ साथ जो दोनों दिन साथियों ने भी चर्चा नहीं की, कश्मीर के अंदर 370 की आड़ में किसी भी सेंट्रल लॉ को एग्जीक्यूट करने की इजाजत नहीं थी। मैं आपको बता सकता हूं 25 लाख वहां मुसलमान गुर्जर बिरादरी के लोग रहते हैं जो ट्राइबल्स हैं, उनको एसटी आरक्षण 1991 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। इनसे कोई पूछेगा कि 30 साल तक 25 लाख लोगों के साथ आपने अन्याय की पटकथा लिखते रहे, और आज जब उनको हक मिला है तो आप देखिए कश्मीर बदल रहा है। मैं ऐसा मानता हूं, बिल्कुल कश्मीर बदल रहा है जिस तरह से कर्नल देवानंद जी कह रहे हैं, लेकिन एक अहम कमेंट इस पर सुमित्रा जी जरूर चाहेंगे। बदलाव हुआ है, अच्छे के लिए हुआ, फिर विरोध किस बात का जो लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, इस बदलाव का भी विरोध है लेफ्ट पार्टीज के द्वारा, और बदलाव की प्रक्रिया का भी विरोध है। जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए जब विधानसभा वहां पर चुनी हुई कुछ है। देखिए, अब इस पर अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है और बात सबके हम सुने, लेकिन क्योंकि जब सेना की बात आ रही है, आतंक की बात आ रही है, तो कर्नल देवानंद जी एक रिएक्शन सबसे पहले आपसे ही चाहेंगे। मैं सबसे पहले देशवासियों को बताना चाहूंगा, 370 की आपने बात छेड़ी, पर जो मोदी जी के कारण जो एक बदलाव आया वो देश की मानसिकता में आया। वो मानसिकता क्या थी? भारतीय सेना वही थी, हम सब लोग वही थे, पर जो मानसिकता जो अभी आपने जिक्र किया, किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, टेररिज्म का खात्मा होने लगा, किस प्रकार से उस मानसिकता को जो 370 की आड़ में पनप रही थी उसको खत्म किया। अब देखिए जो विचार आया, क्या हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक। पहले क्या होता था देश के अंदर, जो आपकी युवा पीढ़ी है, बचपन से लेकर आपने क्या सुना था? ऐसा कोई शहर नहीं था, जयपुर, नागपुर, चेन्नई, कर्नाटक, जो नाम ले लो, जहां पर यह खतरा नहीं होता था, ब्लास्ट होते थे। पर जो सबसे बड़ा बदलाव आया 2014 मोदी जी के आने के बाद, आज के दिन, क्योंकि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एक्चुअली किया उन्होंने सेना को, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक क्लियर मैसेज दिया कि आप लोग हमारे सिक्योरिटी के एक विंग हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी। सेना वैसी थी, आप देखिए उग्रवादी आते थे, हमला करके चले, हम लोग क्या कहते थे? यही तो मैं देश की पॉलिटी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज रियलाइज, ये कहते थे हम देखेंगे, देख रहे हैं, कल बात करेंगे, और इनके आते ही क्या हुआ? हाँ। इनके आते ही मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी और हमने ठोकना शुरू किया, उड़ी
बालाकोट और तो और गलवान में देखिए, चीन जो आता था हर बार क्या कहते थे, चीन आ गया है, 2 किलोमीटर आ गया, हम बात करेंगे, हम पीस चाहते हैं। व्हाट ब्लडी नॉनसेंस पीस। एक्शन लेने की जरूरत है, बोल दिया गया। हाँ। मोदी जी ने ठीक है। इजाजत दी और गलवान में पूरे देश ने देखा किस तरह चीन की गर्दन मरोड़ करके देवेंद्र शास्त्री जी, देवेंद्र शास्त्री जी, जब डाउन गया है धीरे तो जी देश गरीब होते हैं। आर्थिक फैसलों को छोड़ के मोदी सरकार द्वारा जो भी फैसले लिए गए हैं वो बहुत ही उच्च स्तरीय फैसले हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, देश आज सुरक्षित है मोदी जी की पॉलिसीज के कारण। और जो एक बात छूट गई, आज शांत रहे, एक जो बात छूट गई कि इस देश को इन्होंने CDS दिया है, जिसके कारण एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों एक साथ एक अंडर आ गई हैं। दूसरी बात जो इन्होंने की है वो फॉरवर्ड एरियाज में कम्युनिकेशन बढ़ा करके की है, टनल्स बन रही हैं। एक मेरी मोदी जी से गुजारिश है कि जो तंगधार के अंदर एक टनल का मामला है, जो POK लेने का इन्होंने 5 अगस्त 2019 में वादा किया था, मेरी गुजारिश है POK ले, उस टनल को बनाए। और आखिरी, इन्होंने जेंडर जस्टिस के ऊपर जिस प्रकार से महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया है, NDA के अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। एक गुजारिश है, इसके अंदर कुछ 72 महिला अधिकारी हैं, उनकी दिक्कतें चल रही हैं, उनको मोदी जी उनको एड्रेस करें, ऐसी मेरी मांग है। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, 20 साल की हम बात जरूर यहाँ पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी